बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हमने सुना है कि सूरज के निकलने से कमल दल खिल जाते हैं। आज हमें वो दिखाई भी पड़ रहा है। आज आप सब लोगों का मन बड़ा खिला खिला सा दिख रहा है। खिला सा है ना? क्यों है? आप लोग बड़े प्रफुल्लित दिख रहे हो, क्यों है? हाँ हाँ, गुरु के सानिध्य पाने से हृदय खिल जाता है। खिलता है? आप चाहते हो कि हमारा हृदय हमेशा खिला रहे? चाहते हो? कौन कौन चाहता है? थोड़ा हाथ उठा। सब चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारा हृदय हमेशा खिला रहे तो कुछ मत करो, गुरु चरणों में समर्पित होने का मन बना लो, जीवन खिला खिला रहेगा। मन करता है महाराज, मन तो बहुत कुछ करता है। ऐसा लगता है कि बस अब तो सब छोड़ के आपके चरणों में ही आ जाए, है ना? पिछले कई दिनों से कई लोग बोल रहे महाराज अब आपके चरणों में ही आना, आपके चरणों में आना। एक से कहा मैंने तो ये 92 से सुन रखा है। चरणों में आना 1992 से 2024 हो गए। आना है आना है आना है, सुना है, लेकिन अभी तक आ नहीं पाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया से चले जाओ और यहां ना आ पाओ। हमारे मन में अनेक भावनाएं जन्म लेती है। अच्छी भावनाएं भी होती है, इच्छाएं होती है, और धर्मी के हृदय में ऐसी इच्छाएं ज्यादा होती है, लेकिन वो जहां उभरती है वहीं समा करके रह जाती है, साकार नहीं हो पाती। और जो भावना साकार न हो उसका कोई अर्थ नहीं होता। वही भावना सार्थक है जो साकार हो और जीवन को आगे बढ़ाए। आज 4 बातें आप सबसे मैं कहूंगा। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। अपने जीवन के उन्नति के लिए, अपनी चेतना के उत्थान के लिए इन चारों डी जो हमारे जीवन के अलग अलग डायमेंशंस के द्योतक है, गंभीरता से विचार अपेक्षित है। डिजायर, इच्छा, मन की इच्छाओं की बात करो तो तुम सब तो भगवान बनना चाहते हो कि नहीं? हाँ, इच्छाएं तो इतनी इतनी है कि पूछो मत। अच्छा है, बिरले भाग्यशाली लोग हैं जिनके हृदय में सदिच्छाएं उत्पन्न होती है। मैं इसे भी पॉजिटिव वे में देखता हूं। इच्छाएं होना दुर्लभ है, सदिच्छाओं का होना बहुत दुर्लभ है। लेकिन भाई, केवल इच्छाओं में जीने से कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तब है जब इच्छाएं पूरी हो, है ना? आप लोग अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो? हाँ, चाहते हो? कितनी सारी इच्छाएं, जितनी है सब बोलो तो कौन सी इच्छा? हाँ, वाह, ये कह रहे गुरु चरणों में समर्पित रहने की इच्छा पूरी हो जाए। आज सुबह सुबह भगवान मेरे पास आए सपने में। उनने कहा आप विदिशा जा रहे हो लंबे अंतराल के बाद, विदिशा वाले बहुत प्यासे हैं, एक काम करना, मैं तुम्हें पावर देता हूं, विदिशा वालों को सारी इच्छाएं पूरी करवा देना। अब भगवान ने मार्ग बताया आप लोगों की इच्छा पूरी करने का।
तो मैं तो पूछ रहा हूं, बताओ आप लोग अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? थोड़ा जोर से तो बोलो, दम से तो बोलो, इतना बड़ा प्रस्ताव है। हाँ, सब इच्छाएं पूरी करना चाहते हो। तो इच्छा पूरी करना चाहते हो तो सबसे पहला सूत्र है, डिजायर को डिसीजन में डाइवर्ट करो। केवल इच्छा से कुछ नहीं होने वाला, इच्छा को निर्णय में परिवर्तित करो। गुरु चरणों में समर्पित रहना है। अरे मरे मरे से बोल रहे, महाराज हमने निर्णय कर लिया, आ गए, अब क्या? सब संसार बस गया, सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, फिर भी फंसे हो। क्या है? ध्यान रखने की बात केवल इतनी है, जो जिम्मेदारियां निभाते हैं वो जल्दी मुक्त हो जाते हैं, और जो जिम्मेदारियों को ओढ़े बैठे रहते हैं वो जिंदगी भर बंधे रहते हैं। अपने मन को टटोल कर देखना, तुम जिम्मेदारियों को निभा रहे हो कि जिम्मेदारियों को ओढ़े बैठे हो? संत कहते जिम्मेदारी निभाओ, जिम्मेदारी को ओढ़ो मत। ओढ़ने का कोई अंत नहीं, दायित्व पालो, आगे बढ़ते जाओ। जीवन तभी और तभी सफलीभूत होगा, चाहे लोक हो या लोकोत्तर। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप कुछ उपलब्धि चाहते हो तो जो इच्छाएं हैं उसे एक निर्णय में परिवर्तित करो, निर्णय लो, पक्का निर्णय। कई लोग हैं जो निर्णय ही नहीं ले पाते, सोचते ही रह जाते, और जो निर्णय ले लेते वो सफल हो जाते, जो सोचते रहते वो सोचते ही रह जाते। तुम लोग क्या कर रहे हो? अब महाराज हम तो बोल देते हैं, हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। तीन तरह के लोग होते हैं। एक रेस्तरां में मनोविज्ञान के प्रोफेसर के साथ उनके कुछ मित्र चाय पीने गए। सामने की टेबल में 3 लोग चाय पी रहे थे। पहले ने चाय पिया, कप पलट के रख दिया। दूसरे ने चाय पी, कप को सीधा रखा। पहले ने कप को सीधा रखा, दूसरे ने कप उल्टा के रखा, और तीसरे ने कप को आड़ा रख दिया। तीनों ने बराबरी से चाय पी और तीनों ने 3 तरीके से कप को रखा। एक ने सीधा रखा, एक ने आड़ा रखा, और एक ने उल्टा रखा, एक ने आड़ा रखा। चूंकि प्रोफेसर मनोविज्ञान का पंडित था तो उसके मित्रों ने उससे पूछा, ये बताओ, ये तीनों ने बराबरी से चाय पी पर ये कप को अलग अलग तरीके से क्यों रखा? इनकी कौन सी मेंटालिटी प्रकट हो रही? तो उसने कहा, भाई तीनों की मानसिकता अलग अलग बात दर्शा रही है। जिसने कप को सीधा रखा इसका मतलब उसे चाय और चाहिए, अभी चाय पूरी नहीं हुई। दूसरा जिसने कप को पलटा दिया, यानी उसके लिए चाय की अब जरूरत नहीं है, चाय की चाह खत्म हो गई, इनफ। लेकिन जिसने आड़ा रखा है ना, वो बीच वाला है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तुम देखो तुम्हारी कप की क्या पोजीशन है, बोलो। आड़ा है? महाराज हम तो बनिया है, मौका देखकर फायदा लेते हैं। मौका मिल जाए तो सीधा, नहीं है तो है। इससे काम नहीं होगा। बीच के लोग हैं, डावाडोल स्थिति में जियोगे तो सफलीभूत कभी नहीं हो सकोगे। वो अधबीच की स्थिति है। निर्णय पक्का होना चाहिए, मेरी जो इच्छा है उसे मैं निर्णय में परिवर्तित करता हूं। डिजायर को डिसीजन में बदलना होगा।
अब डिसीजन तो ले लिया। कुछ लोग हैं जो जल्दी निर्णय नहीं लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो निर्णय तो लेते हैं, पल पल में बदल जाते हैं। पल पल में निर्णय बदलता है। सुबह का निर्णय कुछ, शाम का निर्णय कुछ, दोपहर का निर्णय कुछ, है ना। आप लोग कहते हैं ना महाराज, इनका कोई ठिकाना नहीं, इनके निर्णय का भरोसा ही नहीं। तो जो निर्णय नहीं ले पाते वे भी बेकार, और जो अपने निर्णय पर टिकते नहीं वे भी बेकार। उसको क्या होगा? मैंने अपने कल्याण की इच्छा मेरे मन में जगी, इच्छा हुई, आप लोगों की भी हुई, आपकी भी होती है, हम लोगों की हुई। हमने अपनी इच्छा को निर्णय में परिवर्तित किया, और निर्णय में ही परिवर्तित नहीं किया, अपने निर्णय को संकल्प में बदल दिया। डिटर्मिनेशन क्या है? तीसरा स्टेज क्या है? डिटर्मिनेशन। जो निर्णय हो उसे संकल्प में बदलिए। मैंने निर्णय ले लिया तो मेरा निर्णय अब पक्का निर्णय है। निर्णय नहीं लिया, ठान लिया। करना है नहीं, करके रहना है। आगे बढ़ना है नहीं, आगे बढ़ के रहना है। पहुंचना है नहीं, पहुंच के रहना है। ठानने की बात होनी चाहिए। आप लोग भी कई बातें ठान के बैठते हो, लेकिन अक्सर तब ठानते हो जब किसी से ठनती है ना। किसी से ठन जाए तो ठान लेते हो, लेकिन उस ठानने में कोई अर्थ नहीं। जीवन को शुभ संकल्पों से भरिए और शुभ संकल्पों से बंध कर अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कीजिए, तभी जीवन का वास्तविक उत्कर्ष होगा। निर्णय को संकल्प में बदलना है। आप अपने जीवन के विषय में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, कुछ निर्णय भी लिए हुए होंगे, लेकिन आप लोगों के कई निर्णय तो बड़े विचित्र होते हैं। दो मित्र थे, आपस में एक दूसरे की दिनचर्या की चर्चा कर रहे थे। थोड़ा बाईं ओर से शांति का परिचय दीजिए। एक दूसरे की दिनचर्या का जिक्र कर रहे थे। पहले ने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूं, थोड़ा व्यायाम करता हूं, उसके बाद भगवान का भजन करता हूं, न्यूज़ सुनता हूं, नाश्ता करता हूं, ऑफिस की फाइलें देखता हूं, 9 बजे अपने ऑफिस की ओर चला जाता हूं, शाम 8 बजे रात में मैं घर लौटता हूं, थोड़ी देर बच्चों से बातचीत करता हूं, भोजन करता हूं और न्यूज़ सुनता हूं, कुछ अपने फाइलों को निपटाता हूं, 10 बजे सो जाता हूं। दूसरे ने कहा तुम तो बड़े आलसी हो जी, 6 बजे उठते हो, 10 बजे सोते हो, कोई दिनचर्या? बोले आपकी दिनचर्या क्या है? बोले मेरी सुनो, मैं सवेरे 4 बजे उठता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में, ऋषि मुनियों के उठने का समय। उठते ही सबसे पहले मैं ध्यान करता हूं, योग प्राणायाम करता हूं, उसके बाद भगवान का भजन करता हूं, नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर भगवान का भजन करता हूं, बच्चों को कुछ पढ़ाता हूं, बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं थोड़ी देर न्यूज वगैरह देखता हूं, अपने ऑफिस के काम निपटाता हूं और भोजन करके 10 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूं और शाम 5 बजे घर आ जाता हूं। मैं रात्रि भोजन भी नहीं करता, आके भोजन करता हूं, भोजन करने के बाद थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलता हूं, फिर बच्चों को पढ़ाता हूं, फिर परिवार के साथ बैठकर आरती गायन करते हैं, संध्या बंदन करता हूं और उसके बाद अपनी और जो दैनंदिन योजनाएं होती उन्हें पूरा करता हूं।
और ठीक 10 बजे सो जाता हूँ, ठीक 10 बजे सो जाता हूँ। सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा, अच्छा आपकी दिनचर्या तो बड़ी गजब की है, ऐसा आप कब से कर रहे हो? आपकी दिनचर्या तो बड़ी गजब की है, ऐसा आप कब से कर रहे हो? उसने कहा, कल से शुरू करने का इरादा है। तुम लोगों के निर्णय शायद कुछ ऐसे ही होंगे। महाराज बहुत जल्दी आने वाला, बहुत जल्दी आने वाला हूं। वो जल्दी कभी आएगी नहीं, मुझे पता है। अगर ऐसा निर्णय होगा तो कोई अर्थ नहीं। निर्णय लो, समय पर लो, सही निर्णय लो और निर्णय पर डटे रहो, तब जीवन में उपलब्धि होगी। ये मार्ग है। निर्णय लेना नहीं, सही निर्णय नहीं लेना, समय पर नहीं लेना, समय पार हो जाने के बाद निर्णय लेके क्या करोगे? और निर्णय पर डट न पाना, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। जब तक ऐसी कमजोरी हावी होगी तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम लोगों के मन में इच्छा जगी, हमने निर्णय लिया, निर्णय को संकल्प में परिवर्तित किया और फिर अपने निर्णय के आगे हमने क्या किया? डिवोशन। डिटर्मिनेशन के बाद क्या है? डिवोशन। समर्पित हो जाओ, अपने निर्णय के पक्के धनी बन जाओ और उसी में हो जाओ। केवल एक ही धुन, जो मेरा लक्ष्य है मुझे केवल वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। जो मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही जीवन में उपलब्धियों तक पहुंच पाता है, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर। अपना लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, उपलब्धियां तभी होगी। ज्यादातर लोगों का तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य है तो लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है। तो जो लक्ष्य विहीन होंगे, जिनका लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं होगा, वो अपने जीवन को आखिर आगे बढ़ा कैसे पाएंगे? समर्पित हो जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जीवन तभी सफलीभूत होगा। तो ये डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन के चारों सूत्रों को मैं आज सांकेतिक रूप में आप सबको बता रहा हूँ। इच्छाएं तो आपकी बहुत होती है, लेकिन उसे पूरा करें। विदिशावासियों का ये सौभाग्य है कि आप लोगों पर गुरु कृपा बरसी है बहुत ज़्यादा। मुझे याद है जब 1992 में गुरुदेव ने हम लोगों को जबलपुर में कहा था कि विदिशा चले जाओ, वहाँ शीतलनाथ भगवान की कल्याणक भूमि बताते हैं। पूरे के पूरे उत्तर भारत और मध्य प्रदेश में इकलौता स्थल है जो भगवान की कल्याणक भूमि है। वहाँ चले जाओ, समाज उत्साहित हो जाए और शीतलनाथ भगवान के नाम पर कुछ हो जाए तो अच्छा है। मैंने कहा गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, तो आपका जो आशीर्वाद होता है वो सफलीभूत होता ही है। और तब हम लोग 1992 में आए थे और यहाँ आने के बाद हमने छानबीन की, खुद ने की, तब पता लगा ये विदिशा नहीं, ये भद्दलपुर है, जहाँ शीतलनाथ भगवान के 3 कल्याणक हुए। 4 कल्याणक आप लोग बोलते हुए ठीक नहीं, 3 कल्याणक, इसे संशोधित कर लेना। आप लोगों को याद होगा हमने एक फोल्डर भी निकलवाया था, 3 कल्याणक भूमि। ये 4 कहाँ से जोड़ दिया, कब से जोड़ा? गर्भ, जन्म और तप, ये 3 कल्याणक हुए। केवल ज्ञान वहाँ नहीं, गर्भ, जन्म, तप। ज्ञान कल्याणक का उल्लेख कोलवा पहाड़ में होता है, निर्वाण शीतलनाथ भगवान का सम्मेत शिखर से। तो ये पूरे प्रमाण हमने ही जुटाए थे। आप लोगों को याद होगा मैं पूरा दिन लगाता था ये भद्दलपुर नगरी, और फिर उसकी शुरुआत हुई उदयगिरी से। और आप लोगों पर गुरुदेव की कृपा सन 2000 में सबसे पहले कब आए थे? 2002। हम फिरोजाबाद में थे, ठीक 2002 में गुरु कृपा बरसी और आप लोगों को सौगात मिली शीतल धाम की।
उसके निमित्त से शायद 2002 के बाद 8 और फिर 2014, ये इतना बड़ा बड़ा सुदीर्घ प्रवास गुरुदेव को आप सबको मिला। और आप लोगों ने गुरुदेव की कृपा से प्रेरित होकर शीतल धाम को एक भव्य स्वरूप देने का संकल्प लिया कि नहीं लिया। मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब उसे और भव्याति भव्य स्वरूप प्रदान कर शीघ्र आकार देना है, जल्दी से जल्दी पूरा हो। 1992 से जिसकी शुरुआत हुई, अब 2024 आ गया। अब समाज को चाहिए जल्दी से जल्दी उसकी प्रतिष्ठा का समय सुनिश्चित करे ताकि वो भव्य रूप धारण कर सके। लेकिन ये सब तब होगा जब आप लोग अपनी उदारता का परिचय दोगे, अपने संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने की ठानोगे, तब ये सब होगा। कोरे बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि हम तो अभी अप्रत्याशित रूप से आ गए। विदिशा का तो कहीं नाम भी नहीं था। जनवरी के पहले तो हमने मध्य प्रदेश आने की नहीं सोची थी। अब अचानक संयोग ऐसा बना, कुंडलपुर आए। कुंडलपुर आने के बाद भी यही मानसिकता थी कि गाड़ी जिधर से आई है उधर ही लौटेगी। लेकिन सौभाग्य तुम लोगों का था, भावना मणिधर परिवार की थी कि गाड़ी किधर से किधर लौट कर आ गई। भाग्य से अच्छे अवसर को प्राप्त करना दुर्लभ है, लेकिन उतना दुर्लभ नहीं है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना है। अब गंगा आ गई तो गंगा के गीत गाने से क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, कितने ज्ञानी हैं। ऐसे ही विदिशा तो ज्ञानियों का गढ़ है, सब पता। गंगा आई है तो गंगा के गीत गाने की जगह गंगा में डुबकी लगाओ, होगा हित हो जाओ, अपने पाप धोने का अवसर पाओ। और ये भी आप सबको पता है, निवेदन तो आप लोग बड़े बड़े कर रहे हैं। महाराज जी ने भी सिफारिश कर दी आप लोगों को। हाँ, महाराज भी सोच रहे इतनी गर्मी में और कितना दौड़ेंगे तपों में। योग है। और विदिशा का तो कुछ योग ही ऐसा, विदिशा में हम 3 गर्मी पहले निकाल चुके है ना। लेकिन फिर भी ये शीतलनाथ भगवान की कृपा है कि गर्मी में भी यहाँ शीतलता का आभास होता है सबको। वो आभास आप सबको होना चाहिए। आप सबको पता है पंचकल्याण के निमित्त से यहाँ आना हुआ है और हमारी गाड़ी को अभी आगे जाना है। इसलिए अब इस भरोसे में मत रहना कि महाराज आ गए तो अब पूरी गर्मी निकालेंगे, हम तो चौमासा भी करा लेंगे। मना तो मैं नहीं करता, तुम्हारे भाग्य में होगा तो वो भी हो जाएगा, पर मुझे नहीं मालूम कि होगा। पहले से क्या कहें, ये तो अपना अपना भाग्य है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि आने वाले कल के भरोसे मत बैठो, आज को सफल बनाने का उद्यम करो। जो मनुष्य आने वाले कल की चाह में आज को विफल कर देते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। कल की बात क्यों सोचना, आज की बात हमें देखना, अभी की बात देखना है कि अब मुझे क्या करना है, मेरे को मेरी क्या भूमिका है। अपने जीवन के उत्कर्ष की इच्छा सबके मन में है, उसका पक्का निर्णय लेकर संकल्पित हो जाइए और समर्पित हो जाइए कि अब मुझे बदलना है, बदलना है, बदलना है, बदल के रहना है। एक ही धारा में बहुत जी लिए। एक दफे की बात है, आचार्य महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि तुम लोग एक क्लास में कितने साल रहना पसंद करते हो? एक क्लास में
कितने साल रहना पसंद करते हो? सबने कहा महाराज साल भर से ज्यादा नहीं, हर साल हम अपग्रेड होना चाहते हैं, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। तो आचार्य मनु ने कहा बहुत अच्छी बात है, हर साल आप अपग्रेड होना चाहते हो, पर अपने भीतर झांक के देखो, 30 बरस पहले जहां थे वहीं हो, एक ही क्लास में 30 बरस से हो, आगे तो बढ़ो। 30 बरस पहले हमने एक नियम लिया था, उसके बाद कोई नियम नहीं है। 30 बरस पहले हमने अपनी जहां से शुरुआत की थी, आज भी वही है। विदिशा वालों को तो 32 बरस हो गए, जहां थे वहीं। तो 32 बरस से अगर एक ही क्लास में हो तो क्या होगा? स्कूल में तो तीसरे साल निकाल दिया जाता है। अब ये धर्म के क्षेत्र में थोड़ी करुणा होती है, कृपा होती कि ठीक है रहने दो, पर भैया अब अपना स्तर ऊंचा कीजिए। कहने को लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में हमेशा संलग्न रहते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भले तुम्हारा स्टेटस ऊंचा हो रहा हो, लेकिन चेतना तो नीचे गिर रही है। उठना चाहते हो, उठाना चाहते हो, तो अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश करो। चेतना के धरातल पर ऊपर उठो, ताकि जीवन का वास्तविक उत्कर्ष हो। और ये किसी की कृपा से संभव नहीं होगा, ये सब संभव होगा तुम्हारे अपने संकल्प और समर्पण से, तुम्हारी सजगता और सक्रियता से। ये अंतर्मन में जगनी चाहिए, ये जगेगी तो बहुत आनंद आएगा। आज फिर से आपके बीच जल्दी आ गए 4 साल में, पहले तो 19 बरस में आए। ये योग बना और आज आप लोगों ने बहुत अच्छी भाव भक्ति का परिचय दिया। और आज जिस तरह की श्रद्धा भक्ति का आपने परिचय दिया, उसने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि विदिशा वासियों में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा कूट कूट कर भरी हुई है। ये एक उदाहरण है, हमेशा हमेशा ऐसे ही रहा। ये आप सबके स्नेह श्रद्धा भक्ति की अभिव्यक्ति है, ये बनी रहे। लेकिन जिसके लिए ये श्रद्धा है, जिसके लिए ये भक्ति है, जिसके लिए ये सेवा है, जिसके लिए ये समर्पण है, वो कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए। प्रयोजन अपने आत्मा के कल्याण का हो, प्रयोजन अपने आत्मा के उत्थान का हो, तो सारा मार्ग प्रशस्त होगा। मैं आज आप सबको इस मंच से इसी भाव के साथ आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को शीघ्र साकार कर सके। यहाँ के हर वर्ग में, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे युवा हो, साधुओं की सेवा भैया वृत्ति में तत्पर रहते हैं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ और यही भावना भाता हूँ। मुनि सेवक संघ से भी मैं कहूँगा, मुनियों के सेवक ही मत बने रहो, मुनि बनने का भी रास्ता खोलो, ताकि आगे बढ़ सको। हमारे बिहार में जिन लोगों ने रात दिन एक करके घर परिवार व्यापार छोड़कर महीनों से अपना योगदान दिया है, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि वे ऐसा पुण्य अर्जित करें कि अभी तो बिहार में सहगामी बने हैं, उनका सौभाग्य जगे कि वे पद बिहारी बने, कर पात्री बने, पदयात्री बने और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव औपचारिक रूप से तो शुरू हो गया, अब आप लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसा आपको बताया गया, हम बोलियां पसंद करते नहीं, तो जिनको भी उसमें अपनी सहभागिता देनी है, समिति से संपर्क करके जो भी अपनी भूमिका निश्चित करनी है जरूर कर ले। गुरुओं के सानिध्य में ऐसे अवसर बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। इस अवसर का जो लाभ उठाता है वही अपने जीवन में सफलीभूत हो पाता है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे। ये पंच कल्याणक भी सानंद संपन्न हो, इस भाव के साथ आप सभी को यही आशीर्वाद है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।